आइए सीधे शुरुआत करते हैं। आज हम रायपुर के एक ऐसे रहस्य पर चर्चा करने वाले हैं जहां लोगों की आम सी उत्सुकता का सामना सीधे सीधी खौफ से होता है। ये सिर्फ कोई सुनी सुनाई बात नहीं है, बल्कि रायपुर के मशहूर या यूं कहें कि कुख्यात लाल बंगला के पीछे छिपी किंवदंतियों का एक गहरा विश्लेषण है। बाहर से एकदम शांत दिखने वाली ये जगह अंदर से कितनी खौफनाक हो सकती है, ये हम आज जानेंगे। तो जरा सोचिए, क्या होता है जब हमारी बेपरवाह उत्सुकता एक शापित इतिहास से टकराती है। अगर आप दूर से देखें तो लाल बंगला आपको सिर्फ एक आम, पुराना और खंडर हो चुका घर लगेगा। लेकिन जो जगह दिन के उजाले में बिल्कुल मामूली सी लगती है ना, सूरज ढलते ही लोग उसका नाम तक लेने से कतराते हैं। शाम के बाद उस रास्ते से कोई गुजरना भी नहीं चाहता। आखिर क्यों लोग इस बंगले से इस कदर खौफ खाते हैं? स्थानीय लोगों के बीच एक बहुत ही मशहूर और गहरी बात कही जाती है। वो कहते हैं, इस बंगले की दीवारें पेंट से लाल नहीं की गई थीं, बल्कि दर्द, धोखे और एक औरत की आखिरी चीखों के रंग से रंगी थीं। अब ये कोई आम भूतिया किस्सा बिल्कुल नहीं है, बल्कि ये एक ऐसी कहानी की शुरुआत है जिसकी जड़ें एक बहुत ही दर्दनाक और काले अतीत में छुपी हैं। आइए हम ब्रिटिश काल के इस दौर में चलते हैं, जहां से खौफनाक धोखे और हेलेन की इस दर्दनाक कहानी की शुरुआत हुई। बताया जाता है कि इस बंगले को एक ब्रिटिश ऑफिसर ने बनवाया था, जिसकी पत्नी का नाम हेलेन था। हेलेन एक बहुत ही शांत स्वभाव की महिला थी, जिसकी पूरी दुनिया सिर्फ उसका घर और उसका पति था। लेकिन उस ऑफिसर का काम कुछ ऐसा था कि उसे अक्सर महीनों तक शहर से बाहर रहना पड़ता था। हर शाम हेलेन अपनी बालकनी में खड़ी होकर सड़क की तरफ देखती रहती, बिल्कुल वैसे ही जैसे किसी का बेसब्री से इंतजार कर रही हो। ऐसे ही कई महीने बीत गए और ये खामोशी एक भयानक अकेलेपन में बदल गई। फिर एक रात अचानक उसका पति वापस आ गया। ऐसा लगा जैसे अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन कुछ ही पलों बाद हेलेन ने अपने पति को उसी बंगले के एक कमरे में किसी और औरत के साथ देख लिया। सोचिए, एक ही झटके में उसका भरोसा, उसका प्यार, उसकी पूरी दुनिया बिखर गई। कहा जाता है कि उस रात बंगले से भयानक बहस और भारी फर्नीचर के गिरने की आवाजें आई, और फिर हेलेन ने खुद को उस कमरे में अंदर से बंद कर लिया और पूरे कमरे में आग लगा दी। जैसे जैसे वो आग फैली, लकड़ी के फर्नीचर और पर्दे धू-धू कर जलने लगे। लेकिन सबसे डरावनी बात जानते हैं क्या थी? हेलेन वहां से अपनी जान बचाकर भागी ही नहीं, वो बस उन लपटों के बीच खड़ी रही। उसकी दर्दनाक चीखें पूरी रात उस बंगले में गूंजती रहीं। अगले दिन जब लोग वहां पहुंचे तो वो कमरा पूरी तरह राख हो चुका था, और हेलेन भी। लोगों का मानना है कि हेलेन का वो दर्द और उसका गुस्सा हमेशा के लिए उन दीवारों में समा गया। और आपको जानकर हैरानी होगी कि उस दिन के बाद उस कमरे का दरवाजा कभी नहीं खोला गया। अब हम आते हैं साल 1996 पर। समय के साथ वो बंगला तो खंडर हो गया, लेकिन कहानियां कभी खत्म नहीं होती। उत्सुकता की एक नई कहानी यहां से शुरू होती है। रायपुर के कॉलेज में 3 नए और काफी एडवेंचरस स्टूडेंट्स थे। दिव्या, शशांक और राहुल पक्के दोस्त थे और इन्हें पुरानी रहस्यमयी जगहों को एक्सप्लोर करने का बड़ा शौक था। एक दिन कॉलेज कैंटीन में बैठे बैठे इन तीनों ने लाल बंगले के बारे में कुछ डरावनी अफवाहें सुनी। जैसे कि रात में वहां से एक औरत के रोने की आवाजें आती हैं। किसी ने बताया कि वहां के एक पुराने शीशे में जला हुआ चेहरा दिखाई देता है। और सबसे बड़ी चेतावनी तो ये थी कि जो भी उस कमरे का दरवाजा खोलने की कोशिश करता है, वो या तो पागल हो जाता है या फिर कभी लौट कर नहीं आता। अब आप ही सोचिए, जितना लोग उन्हें डरा रहे थे, इन तीनों की उत्सुकता उतनी ही और बढ़ती जा रही थी। उन्होंने तय कर ही लिया कि वो खुद जाकर इस सच का सामना करेंगे। और फिर वो शाम आ ही गई जब उन्होंने उस भूतहा बंगले में प्रवेश करने का फैसला किया। शाम ढलते ही जैसे ही वहां से भीड़ छंटी, वो तीनों एक टूटे हुए बाउंड्री गेट से होते हुए बंगले के अंदर घुस गए। अंदर कदम रखते ही उनका स्वागत एक अजीब सी भारी खामोशी ने किया। अंदर का माहौल किसी बुरे सपने से कम नहीं था। अंधेरे में हर तरफ लटकते हुए घने मकड़ी के जाले, और ये जाले सिर्फ दीवारों पर ही नहीं थे, बल्कि ऐसा लग रहा था मानो वो इस जगह की मनहूसियत को आज भी अपने अंदर जकड़े हुए हों। तीनों ने बहुत ही संभल कर अपने कदम आगे बढ़ाए। वहां की हवा में कुछ ऐसा था जिससे सांस लेना भी मुश्किल हो रहा था। सड़ी हुई लकड़ी की वो दम घोटू और भारी सी गंध पूरे बंगले में फैली हुई थी। आधे टूटे हुए दरवाजे और हर तरफ पसरा हुआ वो विनाश साफ बता रहा था कि दशकों से यहां कोई इंसान नहीं आया है। हर कदम पर एक अजीब सी बेचैनी, एक सहरन सी महसूस हो रही थी। और वहां की खामोशी, वो खामोशी इतनी गहरी थी कि सिर्फ उनके कदमों के नीचे चरमराते फर्श की आवाज से ही टूट रही थी।
खैर, शुरुआत में जब उन्हें कुछ भी अजीब महसूस नहीं हुआ या कोई भयानक आवाज़ सुनाई नहीं दी, तो उन्हें लगा कि बाहर जो भी कहानियां उन्होंने सुनी थी वो बस लोगों का वहम है, मनगढ़ंत बातें हैं। उनका डर अब थोड़ा कम होने लगा था। और इसी झूठे आत्मविश्वास में आकर शशांक ने मजाक उड़ाते हुए कहा, अरे ये घर तो पूरा खाली है, ये हमारा नया पार्टी स्पॉट बन सकता है, यहां हमें कोई डिस्टर्ब भी नहीं करेगा। लेकिन उनकी ये हंसी और ये मजाक महज कुछ ही सेकंड टिक पाया, क्योंकि उनके हंसते ही ऊपरी मंजिल से बहुत जोर की आवाज आई। उस एक आवाज ने उनके चेहरों से हंसी पूरी तरह गायब कर दी और उन्हें एकदम सुन्न कर दिया। बाहर सड़क की हल्की हल्की रोशनी ऊपरी मंजिल तक आ रही थी और उसी धुंधली रोशनी में उन्होंने ऊपर एक अकेली परछाई को चलते हुए देखा, मानो कोई वहां टहल रहा हो। डर और उत्सुकता के बीच झूलते हुए तीनों दबे पांव सीढ़ियों से ऊपर गए। वहां एक लंबा और खाली कॉरिडोर था। वहां कोई इंसान तो नहीं था, बस एक कमरा था जिसका दरवाजा आधा खुला हुआ था, बिल्कुल ऐसे जैसे कोई उन्हें अंदर बुला रहा हो। और यहीं से शुरू हुआ शीशे में उस चेहरे का खौफनाक मंजर। कमरे के अंदर बहुत अंधेरा था और राहुल मजाक में वहां रखे एक टूटे हुए शीशे के सामने खड़ा हो गया। अब राहुल को उम्मीद थी कि शीशे में उसे खुद का चेहरा दिखेगा, जो कि एकदम नॉर्मल सी बात है ना? लेकिन शीशे में जो चेहरा राहुल को घूर रहा था वो उसका अपना नहीं था। वो किसी अनजान इंसान का भयानक चेहरा था, जो सीधा राहुल की आंखों में देख रहा था और हंस रहा था। राहुल वहीं डर के मारे जम गया और अगले ही पल उसकी एक दिल दहला देने वाली तेज चीख पूरे बंगले में गूंज उठी। राहुल की चीख सुनकर दिव्या और शशांक भागते हुए उस कमरे में आए। उन्होंने देखा कि राहुल एक कोने में बैठकर बुरी तरह कांप रहा है और अपने कांपते हाथों से शीशे की तरफ इशारा कर रहा है। लेकिन जब दिव्या और शशांक ने शीशे में देखा तो वो बिल्कुल सामान्य था, वहां कुछ भी नहीं था। वो बस राहुल को पकड़कर वहां से बाहर निकालने ही वाले थे कि तभी उनके कदम अचानक रुक गए। एक पुरानी दीवार के पीछे से हल्की हल्की सिसकियों और किसी औरत के रोने की आवाज आने लगी। दिव्या ने किसी तरह हिम्मत जुटाई और कांपती आवाज में पूछा, कौन है वहां? बाहर आओ। बस कुछ सेकंड की खामोशी हुई और फिर एक साया दीवार के पीछे से उनकी तरफ मुड़ा। वो एक भयानक आकृति थी। उसका आधा शरीर दीवार के पीछे छुपा था, आधा चेहरा पूरी तरह से जला हुआ था। बाल झुलसे हुए थे और उसकी आंखें बिल्कुल खून की तरह लाल थीं। वो एक औरत थी। उसने धीरे से उठकर उन तीनों को देखा और एक ऐसी भयानक खून जमा देने वाली चीख मारी कि तीनों की रूह कांप उठी। इसके बाद जो हुआ वो कोई एडवेंचर नहीं था, बल्कि अपनी जान बचाने की एक हताश और खूनी दौड़ थी। वो तीनों दहशत में उस खौफनाक जगह से बाहर निकलने के लिए पागलों की तरह भागे। वो अंधी दौड़ में अंधेरी सीढ़ियों से नीचे भागे। इसी हड़बड़ी में राहुल का पैर फिसला और उसका सिर सीढ़ियों से टकराकर बुरी तरह फट गया। खून बह रहा था, लेकिन रुकने का कोई सवाल ही नहीं था। वो भागते हुए मुख्य दरवाजे के पास पहुंचे, लेकिन तभी वो भारी दरवाजा अपने आप जोर से बंद हो गया, मानो वो घर उन्हें अंदर ही कैद कर लेना चाहता हो। बिना एक भी सेकंड गवाए अपनी जान बचाने के लिए उन्होंने साइड की टूटी हुई कांच की खिड़की से सीधे बाहर छलांग लगा दी। खिड़की से बाहर छलांग लगाते ही राहुल खून से लथपथ होकर बेहोश हो गया। दिव्या और शशांक उसे तुरंत पास के अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टर भी उसकी हालत देखकर दंग रह गए। उसके सिर में कई टांके आए, लेकिन असली सदमा तो अभी बाकी था। अगली ही सुबह दिव्या को एक ऐसा रहस्यमयी और भयानक बुखार हुआ जिसने डॉक्टरों को भी हैरान कर दिया। इन तीनों को इस मनोवैज्ञानिक आघात, इस गहरे खौफ से बाहर आने में पूरे 2 महीने लग गए। और जब सब कुछ थोड़ा सामान्य हुआ तो उन्होंने एक कसम खाई कि वो उस रात लाल बंगले में हुई घटना के बारे में कभी किसी से बात नहीं करेंगे, उसे बस एक बुरे सपने की तरह भूलने की कोशिश करेंगे। तो आज की इस चर्चा के अंत में हम एक बहुत ही अहम और डरावने सवाल पर आकर रुकते हैं। क्या वो जला हुआ चेहरा आज भी उस टूटे हुए शीशे में किसी का इंतजार कर रहा है? आज भी रायपुर और उसके आसपास के लोग कहते हैं कि अगर रात के वक्त उस लाल बंगले के पास से गुजरो तो किसी औरत के रोने की आवाजें आती हैं। ये किंवदंती आज भी लोगों के जहन में बिल्कुल जिंदा है और ये सोचने पर मजबूर कर देती है कि क्या कुछ कहानियां सिर्फ कहानियां होती हैं या उनमें कोई ऐसा दर्द छुपा होता है जो समय के साथ भी कभी राख नहीं होता। सोचने वाली बात है ना? खैर, कभी कभी कुछ रहस्य ऐसे ही अनसुलझे छोड़ देने चाहिए।